बेहतरीन बीवी वो है जब शोहर घर जाए इसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बदतरीन बीवियां वो हैं जो शोहरों के साथ बद अखलाकी करती हैं, बहस करती हैं, मुजादिला करती हैं। हाँ? उस घर में सुकून नहीं होता जिस घर में कीलो मकाल होता है। ये मासूम फरमाते हैं कीलो मकाल यानी छोटी छोटी बात में मुबाहिसा करना, बहस करना, जदल करना। शोहर कोई बात कहे बीवी का नहीं आपका मतलब ये था, वो कहे मेरा नहीं था कि नहीं आपका यही मतलब था, मुझे पता है आपका ये मतलब था। अब उस पर झगड़ा शुरू हो जाए। या बीवी कोई बात कहे शोहर कहे तुम ये कहना चाहती थी और वो इनकार भी करे कि मेरा मतलब ये नहीं था, हम एक बात को पकड़ के बैठ जाए। तो जिन घरों में कीलो मकाल होता है उन घरों में सुकून नहीं होता और मरने के बाद इनकी अरवाह को फिशारे कब्र से गुजरना पड़ता है। पहली चीज खुश अखलाकी। दूसरी चीज जिसकी वजह से फिशारे कब्र होता है फरमाते वो है नमीमा। ये बड़ी बीमारी है स्पेशली कराची वालों में। एक दूसरे के पीछे बातें करना। यहां की बात मैंने सुनी वहां पहुंचा, न तस्दीक की न पूछा। किसी ने कहा मौलाना इतनी बीमारी है हर दूसरा बंदा एक दूसरे को मुनाफिक बोल रहा है। ये नमीमा है जो अपने लिए फिशारे कब्र खरीद रहे हैं। एक खातून का फोन आया और नमीमा इतनी बदतरीन गुनाह क्यों है? मतलब एक दूसरे के पीछे चुगलखोरियां करना, ग़ीबतें करना, इसकी बुराई उसकी बुराई। यानी कोई महफिल नहीं जहां हम किसी की बुराई न करें। हम ही मोमिन हैं बाकी सारे क्या हैं, मसलन खुदा न खास्ता मुनाफिक हैं। हम ही नेक हैं बाकी सारे क्या हैं, गुनहगार हैं। का क्यों? क्योंकि नमीमा से तफरका फैलता है, दो दिलों को जुदा कर ले। और मौला फरमाते अल काहिन का साहिर व साहिर कल काफिर। और कुरान कहता है कि जादूगर या जादू करने वाले इनकी भी सजा वही है, कब्र में फिशारे कब्र होता है। क्यों? सूरह बकरा में इरशाद होता है क्योंकि जो जादू करते हैं वो मियाँ बीवी में क्या डलवाते हैं, इख्तिलाफ डलवाते हैं। एक ये बड़ा मसला कि किसी खातून का फोन आया कहने लगी मौलाना मेरी सास ने मेरे शोहर को मुझसे जुदा कर दिया। तो हमने कहा कैसे किया? कि मौलाना पता नहीं इसने जादू टोना किया है, ताबीज़ किए और ये किया और वो किया। अब 90% औरतों को तो वहम और वसवसा होता है, यानी ऐसा होता नहीं है लेकिन वो सुअज़्ज़न करती रहती हैं। तो हमने पूछा आप कैसे बोल सकती हैं? उसने कहा चंद निशानियां बताएं। जब निशानियां को पता लगा तो यकीन हो गया उसने किया। तो पूछा कि आपकी सास नमाज पढ़ती है? कहा मौलाना। मुतदय्यिन है? हाँ मौलाना। तहज्जुद गुजार है, बाहिजाब है। हमने कहा कि अगर खुदा न खास्ता आपकी सांस को ये बोला जाए आप शराब पियो क्या पिएगी? खुदा न खास्ता मौलाना आप कैसी बातें करें, वो इतनी नेक खातून मुतदय्यिन खातून। मैंने कहा अगर बोला जाए दुपट्टा उतार दे उतारेगी क्या? मौलाना आप कैसी बातें करें, बड़ी मुतदय्यिन औरत है। मैंने कहा कैसी मुतदय्यिन है? दो घरों को जुदा करना, ऐसे काम करना ये शराब से बदतर गुनाह है, ये जिना से बदतर गुनाह है। जिना भी करे तो 80-90 कोड़े, शराब भी करे तो 40 कोड़े। लेकिन लोगों में तफरका डाले, जादू करे, लोगों की जिंदगी, इसकी सजा इस्लाम में मौत है और कुछ भी नहीं है। और फिशारे कब्र से बंदा मुब्तला होता है। हमारा इशू ये है कि हमने मुआशरे में बाज गुनाहों के कभी होने को बताया नहीं है। अब उस बेचारी खातून का भी शायद कसूर न हो, उसके जहन में शराब बहुत बड़ा गुनाह है, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किसी का घर उजाड़ना ये कितना बड़ा गुनाह है। तो मोमिनों को आपस में लड़ाना ये कितना बड़ा गुनाह है। तो मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला फरमाते हैं मोमिन मोमिन से नाराज हो जाए किसी भी वजह से, 3 दिन गुजर जा रहे एक दूसरे से बात ना करें, दोनों पर अल्लाह की और अली की लानत होती है। कितने हम में से ऐसे हैं क़त्ए रहम वाले, भाई से बात न करने वाले, रिश्तेदारों से बात। कानों के कमजोर न बनो, उज़ुन न बनो। उज़ुन कभी मोमिन नहीं होता। किसी खातून ने आके तभी मिलता है, खवातीन में ज्यादा बैठना भी मकरूह। आदत ग़ीबत करने की, बुराइयां करने की। बीवी के साथ बैठोगे रात को शुरू हो जाएगी खाला और पता नहीं किस किस के किस्से सुनाने। तो इसीलिए घरों में मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा बोर्ड होना चाहिए, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनल ज़िना। ग़ीबत बदतर है। एक गुनाह का एहसास दिलाओ, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो ताकि उसको याद आ जाए कि कभी भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। घरों में फसाद, कब्र में फिशार, तफरका, झगड़े, सब की वजह यही नमीमा है, ग़ीबत है, चुगलखोरी है। यहाँ की बात वहां पहुंचाना ये हराम है। उन कानों को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो ग़ीबत सुने,
जो बुराइयां करें ये हमारी माओ बहनों को सीखना पड़ेगा, अच्छी बातें किया करें। मौला फरमाते हैं अगर किसी के बारे में बुरा सोचना हो ना तो बुरे सोचने से पहले 70 मरतबा अच्छे ख्याल लाया करो, 70 मरतबा। अब मौला का ये सहाबी थोड़ा अजीब था, इसने कहा कि या अली अगर 70 मरतबा भी अच्छे ख्याल लाऊं फिर भी मेरा नफ्स उसकी बुराई बताए, तो इमाम कहते हैं अपने नफ्स को कोई बदबख्त मैं तुझे 70 नेकियां बता रहा हूं तो एक ही बुराई पे अटका हुआ है। ये बदबख्ती फिर इंसान की है ना। किसी का बुरा सोचने में हमेशा पॉजिटिव सोचो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो। हाँ, शादी का रिश्ता करना है, बिजनेस करना है, यानी फिजिकल आप किसी के साथ एक रिलेशन बनाते हो वो अलग चीज है, फिर वहां पे तहकीक करो। 4 बुराइयां भी कोई उसकी सुनाता है, सुनो, उसमें मसला नहीं है, क्योंकि आप बेटी देने वाले हो, किसी घर से बेटी लेने वाले हो, उसके साथ बिजनेस करने वाले हो। पता होना चाहिए बंदा शराबी है, कबाबी है, कैसा है, तब उससे मेरा कोई लेना देना है। अब मेरा ना बिजनेस है, न मैं उसे रिश्ता दे रहा हूँ, न उसका रिश्ता ले रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में उसका घर है, उसकी बुराई सुनने का मुझे फायदा क्या मिलेगा? मैं अपना नुकसान उठा रहा हूँ, बल्कि अपनी सारी नेकियां जो 1 घंटा मजलिस सुन रहा हूँ सारा सवाब फ्री में उसके नामे अमाल भेज रहा हूँ। तो इससे बुरा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो फ्री में अपना क्या करता रहे, नुकसान करता रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।